ध्रुव चरित्र। यह उदाहरण समझ में आ गया तो जरा और आगे चले। 10 दिन पहले स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न पुरुष था। 9 दिन पहले स्वप्न देखने वाला अन्य स्वप्न पुरुष था। इस प्रकार होते होते आज स्वप्न देखने वाला भी एक स्वप्न पुरुष है। इन 10 स्वप्न पुरुषों को मिलाकर कोई भी व्यक्तित्व नहीं बनता। यही बात जागृत पुरुष की भी है, लेकिन हम एक गलती कर जाते हैं। जागृत जगत की हजारों अनुभूतियां हुई, हर अनुभूति का एक एक जागृत पुरुष है। हम सभी जागृत पुरुषों की माला तैयार कर लेते हैं और बन जाता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, अब मैं पछता रहा हूँ, स्वामी जी मैं क्या करूँ। देखो जी, मैं कहीं है ही नहीं, उसका उद्धार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देख रहे हैं। दर्पण टेढ़ा मेढ़ा है। अब हम लग गए कि प्रतिबिंब को ठीक करके रहेंगे। देखो महाराज, मुक्ति मैं की कभी नहीं होती, मुक्ति मैं से होती है। जब तक इसमें मैं को खत्म नहीं करेंगे तब तक चक्कर काटते रहेंगे। यहाँ जाना वहाँ जाना, क्या भगवान सभी स्थानों पर नहीं है? अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं, मैंने 3 गलतियाँ की जिसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके दर्शन के लिए अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भटका। ऐसा कर मैंने इस बात की हानि की कि आप सर्वव्यापी हैं। इस पाप के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने अनेक शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति की, उसके द्वारा मैंने इस बात का अनादर किया कि आप शब्दों से परे हो। प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ध्यान किया मानो आप मुझसे भिन्न हैं। आपको अपने से भिन्न मानने के पाप के लिए मुझे क्षमा करें। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण भी कहती है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहना। यहाँ अपने को चोर माना गया है क्योंकि हम दूसरे की वस्तु को अपना कह रहे हैं। यह देह अपना है ही नहीं, अपने द्वारा बनाया हुआ नहीं, लेकिन पूरा जीवन इसी धारणा को लेकर चल रहा है कि मैं देह हूँ, मेरे शरीर का ये हो गया, मेरे शरीर में वो हो गया। इससे बढ़कर और कोई चोरी होगी क्या? ध्रुव जी की प्रार्थना में हम 2 पहलू देखते हैं। इनकी प्रार्थना का भाव ये है कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे अमुक स्थान मिलना चाहिए। कुछ भक्तों का सिद्धांत यही होता है, हे भगवान मेरे पास इच्छाएं बहुत हैं लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं। आपके पास शक्ति बहुत है लेकिन इच्छा कुछ भी नहीं है। आओ एक समझौता कर लें, इसका मेरी शक्ति तुम्हारी। इस धंधे में हमारे भोले बाबा फंस जाते हैं लेकिन कन्हैया लाल मटकते हैं। ये भक्ति नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जैसे लोग दान देते हैं ATG के लिए और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके ट्रस्ट को हम डोनेशन देना चाहते हैं, उसमें ATG मिलेगा? तो हम कहते हैं, देखो भाई, डोनेशन देना हो या ना देना हो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग से ATG निकाल दो। ATG के चक्कर में दान करोगे तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। समझो एक बड़े दानी सेठ जी हैं, उन्होंने किसी कार्य के लिए 50 लाख रुपए दान किए। दूसरी ओर हमारे जैसे फक्कड़ बाबा जी हैं। आपके मन में दोनों में से किसके प्रति आदर अधिक है? जिसके धन का दान किया उसके प्रति या जिसके धन का त्याग किया उसके प्रति? देखो, दान में पैसे का महत्व बना रहता है किंतु त्याग में पैसे का महत्व समाप्त हो जाता है। श्रुति कहती है, त्यागे नेके अमृतत्व मानुषु। इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करने पर समझ में आएगा कि मैं को नहीं, मैं से मुक्ति पानी है। कर्म योग और उपासना मैं को मुक्ति देने के लिए है।
कर्म, योग, उपासना मैं को मुक्ति देने के मार्ग हैं, लेकिन वेदांत का तत्व चिंतन है मैं से मुक्त होने का मार्ग है। यह बहुत महत्व की बात है कि साधना का तात्पर्य अंतर्यामी परमात्मा में पूरी तरह मिल जाना है। अभी हम गए थे मानसरोवर, हमारे साथ 19 लोग गए। कैलाश मानसरोवर में छाती तक पानी में खड़े होकर हमने एक एक को लेकर पुरुष सूक्त से अभिषेक किया। कोई पूरे 17 मंत्र तक रहा, कोई 4 मंत्र तक। किसी ने कहा कि हम दूर से ही करेंगे, हमें ठंड लग रही है। हम तो सबको पूरा नहलाने तक पानी में खड़े रहे। बाहर निकले तो रंग कन्हैया लाल की भांति नीला नीला हो गया। उस समय तो हम भगवान का स्मरण कर रहे थे। उस समय यदि अपने होने का भान रहा होता तो हमने भगवान को याद किया ही नहीं। सबको नहलाने के बाद हमने थोड़ी सी चीनी मंगवाई, कैलाश मानसरोवर में डालकर पूछा, मानसरोवर का पानी मीठा हो गया क्या? लोग हंसने लगे, स्वामी जी ये मीठा कैसे होगा, इसमें तो चीनी डाली गई, ये पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार जब हम दुखियाराम अनंत प्रभु से मिल जाता है तो पता भी नहीं चलता कि मैं कब खत्म हो गया। उसके बाद आनंद मात्र रह जाता है। इस प्रकार हृदयस्थ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रगट्य हो तब समझो कि हमने समर्पण किया। जैसे एक ही स्थान में प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक ही हृदय में परमात्मा और जीवात्मा साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए एक बार कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के चक्कर में मत पड़ो, उसे अपने हृदय में अभिव्यक्त होने दो। दर्शन से कोई भला नहीं होने वाला। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, क्या हुआ? अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि ध्रुव जी रोएंगे। उनका भला तो तब होगा जब उनके दादाजी मनु महाराज आकर उन्हें उपदेश करेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग हमें मिटा देता है। ठीक से समझ लो, परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है अपना अभाव। हम भी बने रहें और भगवान भी बने रहें, ऐसा सोचना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं। प्रभु हमारे हृदय में प्रकट हों, यह विचार मुझे कलकत्ता में मिला। वहाँ बिरला जी के घर में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का सत्संग था। उस समय उनका कैंसर बहुत बढ़ गया था। कभी कभी चलते चलते ही मल विसर्जन हो जाता, उनको पता भी नहीं चलता। ऐसी स्थिति में वे आ गए। वहाँ कोई आकर चरण वंदना, कोई आकर चंदन लगा रहा था, कोई पेपरमेंट की तरह सेब रख देता था। इधर उधर शोर हो रहा था, अनुशासन का नामो निशान नहीं था। इन सब के बीच एक व्यक्ति ने लंबी सारी प्रश्न पत्रिका पढ़नी शुरू कर दी। उस समय मुझे लग रहा था कि सब शांत होकर बैठते क्यों नहीं, महाराज श्री सुनेंगे कैसे। लेकिन महाराज श्री के मुख पर परेशानी का कोई भाव नहीं था। उन्होंने पूरे प्रश्न सुन लिए और फिर उन्हीं प्रश्नों को अपने शब्दों में इस प्रकार दोहराया कि हम उसमें ही प्रश्न का उत्तर आ गया। सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने एकदम शांति और प्रेम से दिए। उस दिन हमने कहा, कन्हैया हमें तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। तब से हमारे जीवन का यही लक्ष्य हो गया, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, अतः हमारे हर अनुभव में आनंद अभिव्यक्त होना चाहिए। इसी में जीवन की परिपूर्णता है। ये तभी होगा जब जीवन से मैं निकल जाएगा। मैं के निकल जाने का लक्षण क्या है? मुंडोपनिषद में आया कि विजानन विद्वान भवते नातिवादी। अपने जीवन से सारे के सारे दुराग्रह निकल जाने चाहिए। दुराग्रह तभी आते हैं जब मन में कोई कामना हो। ये मान लो कि प्रभु की ये दुनिया एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि उसी ने बनाई, वही चलता है। प्रभु की दुनिया
जैसी की वैसी स्वीकार कर लोगे तो जीवन में आनंद के सिवा और कुछ अनुभव में आ ही नहीं सकता। मुंबई में रहो और ट्रैफिक जाम को स्वीकार करो तो कोई परेशानी नहीं। मिर्ची खाओ और तीखेपन को स्वीकार करो तो मजा ही मजा। वाराणसी में रहो, गंदगी को स्वीकार करो तो आनंद ही आनंद। एक बार एक सज्जन हमारे साथ वाराणसी गए। वाराणसी में पतली गलियां, वहाँ सड़क ठीक नहीं है, लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, दोनों ओर नालियाँ खुली रहती हैं, वहीं सांड घूमते रहते हैं, वहीं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वहीं कचौड़ी की दुकानें, वहीं पान की दुकानें। वे सज्जन कुछ ना कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन हमने बोलने नहीं दिया। जब तक हम मंदिर में पहुंचे तब तक वे पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। वहाँ भी हमने कहा, भगवान के सामने आए हो, भगवान का स्मरण करो। धक्का मुक्की में पूजा इत्यादि होने के बाद हम अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में बैठे और कहा, अब बोलो स्वामी, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? और कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही बात मैं इतनी देर से बोलना चाह रहा था, आपने बोलने नहीं दिया। तब हमने कहा, देखो अभी तक तो आपने गंदगी देखी न, अब यहाँ लौटते वक्त लोगों के चेहरे देखना, आप देखेंगे ये सब मस्त हैं। हर एक आदमी पान खाता है, पिच पिच करता है, किसी को दुख नहीं है। विचार करो कि हमें दुनिया में क्या चाहिए? गंदगी चाहिए तो वो भी उपलब्ध है, मस्ती चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। चॉइस इज योर्स। चाहो तो ये सोचो कि दूध का गिलास आधा खाली क्यों है और रोते रहो। चाहो तो ये सोचो कि आधा भरा हुआ है और बस पी जाओ। देखो, जिसको इस जगत में प्रभु के दर्शन होते हैं, उनके ही हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, और जिनको इस जगत में गंदगी के ही दर्शन होते हैं, वे प्रकृति के गुलाम। सारा जगत भगवान का मीडिया शो चल रहा है और कुछ नहीं। इसमें जो बिना मतलब परेशान होता है वो इसका कार्टून कैरेक्टर है।